जो भी अंधविश्वास की डोर थामे लोग नजर आते हैं। धौलपुर में कुछ ऐसा ही मामला नजर आया है। दरअसल ये खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है, अंधविश्वास का ऐसा नजारा यहां पर देखने को मिला जिसे देखकर आप कहेंगे कि क्या वाकई में विज्ञान के इस युग में ऐसा भी होता है। दरअसल धौलपुर के दरियापुर में जहरीले सांप के डसने की वजह से पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। उसके बाद शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल। ग्रामीण सांप को लेकर सीधे श्मशान घाट पहुंच गए। झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिकों को मौके पर बुलाया और अब आप देखिए ये तस्वीरें किस तरीके की उभरी हैं अंधविश्वास से जुड़ी हुई। अंतिम संस्कार से पहले ग्रामीणों को अब भी पिता पुत्र के जिंदा होने की आस कायम है और बहरहाल ग्रामीणों ने पकड़े सांप को डंडे से कुचलकर मार दिया। और अमित पटवार साहब जुड़ गए हैं धौलपुर में, वो पटवारी हैं और उनसे ही जानकारी करते हैं। अमित साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला किस तरह का है और आपके पास इसकी क्या कुछ जानकारी है। हेलो जी अमित जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ सर, ये कल सुबह 4 बजे लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक सांप ने घर में ही पिता पुत्र दोनों को सांप ने काट लिया था जी। तो इसके बाद इनको जगह जगह पर झाड़ फूंक के लिए या हॉस्पिटल की तरफ से ले जाया गया इनको। तो इसके बाद कल से ही ये कार्यक्रम चल रहा है इनका। तो अभी सुबह लेके आए थे इनको 9 बजे के करीबन शमशान घाट में। जब इनकी दो बातें इसमें अमित जी, दो बातें हैं क्या इस बारे में जानकारी आपको हुई? एक तो ये कि पूरा मामला जिस तरह का दिखाई पड़ता है सुपरस्टिशियस अंधविश्वास जैसा। दूसरी बात ये कि एक तो कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना लगातार कोशिश है मुख्यमंत्री की और स्वास्थ्य मंत्री की जाए, वो भी यहाँ पर तस्वीरों में नहीं दिखाई पड़ती। आप विभागीय कर्मचारी हैं, सरकारी महकमे से जुड़े हैं, आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट किया गया या प्रशासनिक स्तर पर जानकारी पहुंचाई गई? जी सर, प्रशासन पे भी हमने समय समय पे उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है और उनकी तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महकमा यहाँ पे मौजूद है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को बताया जा रहा है इस तरह से भीड़ भाड़ नहीं करें, लेकिन लोगों की संवेदना है जिसकी वजह से लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। बार बार लोगों को ये बताया जा रहा है कि भीड़ ना करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जी राजस्थान से बात करने के लिए। और भानु शर्मा जी मीडिया संवाददाता भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु, वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागरूक हैं, जिनको लगता है कि ये इस तरह का नज़ारा नहीं होना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो कम से कम जरूरी ये है कि उसकी मृत्यु के कारणों का पता चिकित्सकीय विधि से पता चले, ना कि ये सारा ड्रामा हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी और भी दिक्कतें हो सकती हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास प्रशासनिक स्तर पर अभी तक क्या कदम उठाए गए? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ अंधविश्वास लोगों की संख्या ज्यादा है और पढ़े लिखे की संख्या कम होने की वजह से अंधविश्वासियों का संख्या होने की वजह उनकी कम चलने की वजह से कहीं ना कहीं अंधविश्वासी लोगों का कल से ही जो झाड़ फूंक का ड्रामा है वो कल से ही चल रहा है। कल सुबह 4 बजे के पिता पुत्र को सांप ने काटा, उसके बाद ये लोग सीधे चिकित्सालय ले जाकर झाड़ फूंक वालों को जगह जगह जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ ले जाते रहे। उसके बाद भी रात को जब लास्ट में झाड़ फूंक वालों ने इनसे कहा कि ये बिल्कुल मर चुके हैं, उसके बाद सुबह इनको अपने घर लाया, इनकी जो दाह संस्कार की तैयारी की गई। उसके बाद एक भागीर के द्वारा एक सांप को पकड़ कर डिब्बे में बंद करके पहले तो ग्रामीण द्वारा सांप को पकड़कर उसको डंडों से कुचलकर मार दिया। उसके बाद जो बाहर से अलग जो भागीर बुलाए गए उनके द्वारा बताया गया कि इनमें सांस चल रही है। एक अंधविश्वास का एक उदाहरण बिल्कुल अंधविश्वास का ही एक उदाहरण ये नजर आता है तस्वीरों में कि जिस सांप के डसने से पिता पुत्र की मृत्यु हुई है उसे पकड़कर यहां लाया गया, ग्रामीणों ने उसे कुचलकर मार डाला और तांत्रिक और ढोंगियों के जरिए ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही थी कि क्या कारण है, लेकिन साथ ही साथ उनको अभी भी इन लोगों के जिंदा हो जाने। और हमारे साथ धौलपुर के जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल साहब भी फोन लाइन पर हैं। राकेश जी, आपको जानकारी हुई क्या इस मामले की
जिस तरह का ये पूरा दृश्य लगातार हम दिखा रहे हैं? संज्ञान में लाया गया था तहसीलदार धौलपुर के द्वारा कि पिता पुत्र की सांप के काटने से मृत्यु हुई और शाम को उनको बकायदा अस्पताल में लाया गया, जब प्रोटेक्ट घोषित किया गया, उनके हम पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई करा रहे हैं। बताना चाहूंगा कि धौलपुर में इलाका जो है काफी सामाजिक आर्थिक पिछड़ा हुआ है और इस तरह का अंधविश्वास जो है छोटे समुदायों में कि वो झाड़ फूंक करके ठीक हो सकते हैं, समय समय पर इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता रहा है। पर वर्तमान प्रकरण में ये बात निश्चित रूप से है कि उन्होंने सांप के काटने के बाद अपने स्तर पर झाड़ फूंक के माध्यम से उपचार कराने का प्रयास किया। पोस्टमार्टम की हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं और उसके बाद जो है परिवार वाले उसमें थोड़ा अनिच्छुक थे, उनको समझाइश की जा रही है। सरकार की कोई भी सहायता उनके पोस्टमार्टम पर ही निर्भर करेगी। नहीं, तस्वीरों में देखकर एक बात और नजर आती है राकेश जी। एक तो सुपरस्टिशियस एक्टिविटी इन लोगों की है जो शायद जागरूकता की कमी है उस वजह से दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की कोशिश जिला प्रशासन की रही है। आपको नहीं लगता यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक हो रही है? मेरे प्रसंज्ञान में लाया गया था कि उनके द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है और कल भी उनको समझाइश करके हम लोग लेके आए और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम पोस्टमार्टम इनका कराने में समझाइश हम करके करा लेंगे और जो भी आर्थिक सहायता सरकार के स्तर पे होगी उनको हम दिलाने करेंगे। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है तो समय समय पर जागरूकता और ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि भाई आप मास्क पहने और आवश्यक फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती है और प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका जी राजस्थान से बात करने के लिए। तो जिला कलेक्टर धौलपुर राकेश जायसवाल की फोन लाइन पर हम आवाज सुन पा रहे थे। उनका कहना है कि जो भी प्रक्रिया औपचारिक तौर पर इस तरह के मामलों में होती है उसको प्रशासनिक स्तर पर या जो वैधानिक कार्रवाई होती है उस स्तर पर किया जा रहा है। अब बात करते हैं जयपुर पुलिस